तो अज्ञान को ज्ञान के रूप में परिवर्तित करने के लिए फिर सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति हुई। ये भगवान के मानस पुत्र भी कहे गए हैं और नारायण के अवतार भी कहे गए हैं। जब इन मानस पुत्रों से कहा जाओ जाकर के सृष्टि का प्रारंभ करो, तो ये मानस पुत्रों ने कहा कि हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। तो फिर उसके बाद भगवान ने 10 प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न किया, जिसका नाम है अहंकार, महत्व, भूत सर्ग, इंद्रिय सर्ग, सात्व सर्ग, अविद्या सर्ग, पैधान, वैकृत, त्रयोयोगी, देव सर्ग और वैकृत सर्ग, इनकी उत्पत्ति करी। ज्ञान सर्ग में इन्होंने सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया और उसके पश्चात 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और 10 पुत्रों का नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये मानस पुत्र कहता है। ये तो सब मन से उत्पन्न हुए हैं, तो नाम पड़ा मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, क्योंकि ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हमको सृष्टि का उत्पन्न करने की जिम्मेदारी दी है, तो क्यों ना अब मैथुनी सृष्टि के माध्यम से संसार की उत्पत्ति हो। तो ब्रह्मा जी ने अपनी आदि शक्ति सरस्वती को बुलाया और ब्रह्मा जी के दाएं भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो मनु कहलाया और सरस्वती के दाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई जो शतरूपा कहलाया। और इसी मनु और शतरूपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। आज अगर हम मनुष्य हैं तो हम केवल उस मनु की संतानें हैं कि मनु से ही मनुष्यता जुड़ी हुई है। आज हम सब ने अपने आप को धर्म और सूत्र में बांट दिया। हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। बंधुओं, भगवान ने संसार में ना कोई ब्राह्मण पैदा किया, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। हम तो अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बनते हैं, अपने कर्मों के आधार पर क्षत्रिय बनते हैं, अपने कर्मों के आधार पर वैश्य बनते हैं और अपने कर्मों के आधार पर ही शूद्र बनते हैं। हर जाति में एक ब्राह्मण उत्पन्न होता है, हर जाति में एक क्षत्रिय उत्पन्न होता है, हर जाति में एक वैश्य उत्पन्न होता है, हर जाति में एक शूद्र उत्पन्न होता है। 4 प्रकार के ब्राह्मण शास्त्रों में बताए गए हैं, विष्णु पुराण में भी बताए गए हैं। ये 4 प्रकार के ब्राह्मण कौन है महाराज? बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के पश्चात अपना जीवन पांडित्य कर्म से व्यतीत करे, पूजा पाठ से जीवन व्यतीत करे, तो वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद अगर सेना में भर्ती हो गए, फौज में भर्ती हो गए, पुलिस में भर्ती हो गए, तो फिर तुम ब्राह्मण नहीं रहे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए हो फिर। क्योंकि अस्त्र शस्त्र उठाने का काम ब्राह्मणों का नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र उठाने का काम क्षत्रियों का होता है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद अगर व्यापार प्रारंभ कर दिया तो फिर ब्राह्मण वैश्य बन गए, क्योंकि ब्राह्मणों का काम व्यापार करने का नहीं है, ब्राह्मणों का काम ज्ञान देने का है। अगर ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद अगर दुकान खोल दी तो फिर ब्राह्मण वैश्य बन गए हो। और ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद कभी संध्या नहीं करी, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, तो फिर तुम ब्राह्मण शूद्र बन जाते हो।